हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना मैं फरीद बोल रहा था, फरीदाबाद, यहाँ दिल्ली से। जी जी फरमाइए। आप क्या नाम है, जो नाम उसमें एक वीडियो से आया था आपका, उस पे मोबाइल पे, क्या नाम है, हज के लिए। अच्छा। जो उसमें आपने वैसे कुछ गाइड किया था कि मतलब अपनी सवारी से भी जा सकते हैं और जी जी वैसे प्राइवेट सवारियों से भी जा सकते जी हैं। जी तो मैं जी। ये मालूम करना चाह रहा था कि कोई अपने पास ऐसा ऑफिस है अपना आपका, जो वो सारे नहीं जो नहीं, अभी डॉक्यूमेंट्स कुछ है वो। नहीं है, अभी हमारा कुछ भी नहीं है। हम खाली अच्छा अच्छा। ऐसी ये रहबरी करते रहते हैं, तो उसके अभी पूरे हम डिटेल्स निकालने में लगे हुए हैं। जी जी हमारे पास में जब पूरे डिटेल्स आ जाएंगे, वीजा कैसा लेना है, क्या करना है, हम जी अभी जी एम्बेसी से वो बात करने में लगे हुए हैं, तो सारे वीजा वो सब पता चलेगा तो मैं खुद जी ऐलान जी करूंगा। मैं खुद जो है एक जमात बना के साथ में ले जाने के इसमें हूँ। जी, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका ऐलान कर दूंगा इंशाल्लाह। मेरा थोड़ा सा अभी वीजा वगैरह की मेरे को खाली मालूमात होने दो इंशाल्लाह। इज्तिमाई जी तौर जी पे वो सारे गरीब लोग जो 1 लाख के अंदर हज को जाना चाहते हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। जी 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 इंशाल्लाह। जी जी। तो अस्सलाम। मैं दोबारा आपसे नहीं, राब्ता राब्ता मत करूंगा कीजिए, इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे हमारा वीडियो मिल जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली। डायल 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी में जानकारी के लिए 2 मिलाइए। वीज़ा की जानकारी के लिए 211 मिलाइए। बिजनेस वीज़ा की जानकारी के लिए 256 मिलाइए। जर्नलिस्ट और जम्मू कश्मीर स्टेट ऑब्जेक्ट के लिए 222 मिलाइए। वीज़ा अटैची से बात करने के लिए 202 मिलाइए, या अन्यथा ऑपरेटर से बात करने के लिए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं मौलाना अकबर हाशमी बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, एक्चुअल में कैसा है, हम लोग हज के लिए जाना चाहते थे बाय लैंड बाय रोड। बाय रोड, ठीक है। हाँ, तो हमको आपके मुल्क का ट्रांजिट वीजा चाहिए था। हज के लिए आप जाना चाहते हैं और ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। ट्रांजिट तो होता नहीं है। नहीं तो अब आपके यहाँ से एंट्री करके हमको एग्जिट पॉइंट जो है दूसरा चाहिए था उधर से नहीं, आप निकल। कहाँ से जाना चाह रहे हैं? यहाँ से कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान से होके फर्ज करें आप वाघा क्रॉस करते हैं, वहाँ से आगे किधर जाएंगे आप? तफ्तान जो है वहां से हम लोग जाएंगे, कहाँ? तफ्तान से ईरान होते हुए। पाकिस्तान से ईरान होते हुए आप पैदल हज करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। जो ट्रेन चलती है या बस वगैरह जो चलती नहीं, है। वहाँ इस तरह का वीज़ा हम देते नहीं है। अच्छा हम तो वीज़ा देते हैं, सिर्फ आपको विजिट वीज़ा दे सकते हैं, वो भी आपके वहाँ पे कोई स्पॉन्सर वाला हो, रिलेटिव हो जो आपको बुलाए। ऐसा वीज़ा कभी हमने दिया नहीं है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, लिखेंगे पीछे ये बंदा इस तरह जाना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल या साइकिल के थ्रू दुनिया के विजिट कर रहे हैं, जी। तो उनकी अप्रूवल हम पीछे पाकिस्तान से लेते हैं, अच्छा, यहाँ से नहीं होती। नहीं अगर हमको डायरेक्ट भी अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब? फिर बहुत सारे वीज़े चाहिए। पाकिस्तान का चाहिए, ईरान का चाहिए, फिर ईरान से आगे सऊदीया तो ईरान के साथ नहीं मिलता। नहीं तो वो तो हमको जियारत का वीजा मिल जाएगा ना, ईरान का और इराक का। हाँ। वो तो वो मिल जाएगा जियारत का वीजा, उसका मसला नहीं है। अच्छा। मसला सिर्फ आपके वीजा का है। वैसे आज दिन तक हमने सुना नहीं है कोई इस तरह कोई जा रहा हो। हमारे अपने लोग जो हज पे जाते हैं वो बाय एयर जाते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मकसद है कि बाई रोड जा रहा हो। नहीं, क्योंकि किसी को अगर जियारतें ये करते हुए। पाकिस्तानी खुद है ना, पाकिस्तानी अगर खुद जा रहे हो ना बाई रोड, जी। फिर तो समझ में आती है एक चीज। लेकिन पाकिस्तान वाले खुद भी जो हज पे जा रहे होते हैं वो बाय एयर जाते हैं। बाई अच्छा, रोड कभी कोई नहीं गया। ये बीच में मसला है, लेकिन ये है कि ऐसा सुना नहीं है मैंने कभी। बहरहाल आप जो है एम्बेसी कहीं चक्कर लगा लें यहाँ पे। मैं एक्चुअल में आपके यहाँ से बहुत दूर से बोल रहा हूँ, मैं पूना शहर से बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं एक्चुअल में ऐसा चाह रहा था कि भाई ऐसी अगर तरतीब होती है तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास में ज्यादा पैसे नहीं है
وہ آسانی کے ساتھ میں جو ہے آپ کے یہاں پہ نہیں پہنچ وہ کے. تو ٹھیک ہے، بائی روڈ یا بائی شپ آپ کو سستا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی لیکن ایسا کوئی میں نے سنا نہیں ہے کبھی. یا آپ ایسا کریں نا کہ گھنٹے ڈیڑھ تک دوبارہ کال کریں، کسی سے پوچھتا ہوں میں، پھر بتاتا ہوں آپ کو. ہاں چلے گا نا. تو میں جمعہ کے بعد آپ کو 3 بجے فون جمعے کے کروں. بعد کر لیں، ایسا کر لیں. 3 بجے رہتا ہے آفس اوپن آپ کا؟ نہیں 3 بجے نہیں، آپ نے 4-1 بجے کال کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں 4 بجے کرتا ہوں. نہیں تو پھر آپ سے بات ہو جائیں گی مطلب میری. نہیں یہاں جو بھی ہوگا وہ آپ کو انفارمیشن دے دے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جی پوچھ لوں گا، ٹھیک ہے. جی جی السلام علیکم.